नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 21 वर्ष। 21 वर्ष के युवा हैं, आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में क्या दिखता है, करियर हो, आपका परिवार हो, आपकी हेल्थ हो, क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ अच्छा नहीं है, किस तरह के दोष हैं, क्या नहीं है, एक क्लियर कट जानकारी आपको मिल जाएगी हर उम्र के बारे में। किस उम्र में क्या समस्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, क्या चीज़ लकी है, क्या नहीं है, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। कुल मिला के एक टीनेजर को अपने बारे में जो जानना जरूरी रहता है, वो एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर पहुंचाने वाले रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं आपके हाथ में आपके बुध पर्वत से। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे धनुषाकार रेखा बहुत ही बढ़िया बनती दिखाई पड़ती है। ये बातें मैं आपके पूरे जीवन के लिए कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति मौकापरस्त होता है। जीवन में आने वाले मौके, ग्रोथ करने के मौके, बड़ा पैसा कमाने के मौके एक भी नहीं छूटेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जितने भी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, व्यक्ति उनको पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। मौके पर चौका मारने वाला व्यक्ति ऐसा देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति बड़े समझदार होते हैं, बड़ी कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते, कोई निर्णय गलत नहीं होता। हर काम को बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल तरीके से हर काम को लेकर चलना ऐसे व्यक्ति के नेचर में देखा जाता है। तो कुल मिला के बुद्धिमान होना। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ का बुध पर्वत। और बुध पर्वत पर मुझे आपके हाथ में 1 2 3 छोटी छोटी 3 रेखाएं हैं। देखिए, व्यापार के मामले में आप सही रहेंगे। देखिए, आपका हाथ इस तरीके का है कि आपके हाथ में कोई बड़ा राजयोग नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता आपका हाथ देखकर कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे या आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे या आप कुछ अलग ही कर दिखा देंगे। बहुत ही नॉर्मल पाम है। इस हाथ में समस्याएं भी हैं, संघर्ष भी है, और हाथ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे किसी मिडिल क्लास पर्सन का होता है, हमारा है, आपका है, इसी तरह का ये हाथ है, जिसमें स्वास्थ्य ठीक है, परिवार ठीक है, आयु बढ़िया है, पैसा भी ठीक ही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आती हैं। तो व्यापार के मामले में भी हाथ ठीक दिखाई पड़ता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी करे, व्यापार करे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही जगह से व्यक्ति एक सही पैसा कमाता हुआ ही देखा जाता है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर। देखिए, ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलूँगा, यहाँ पर मुझे आपके हाथ में प्रेम विवाह के लक्षण साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। और इसके बाद अगर देखेंगे तो सूर्य पर्वत ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिस हिसाब से, जिस अनुसार मेहनत करता है, उसके अनुसार व्यक्ति को सफलता बहुत आराम से मिल जाती है। यहाँ पर सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में एक अच्छी सफलता मिलेगी, आईटी सेक्टर में अच्छी सफलता मिलेगी, और कोई भी काम फॉरेन से जुड़ा हुआ हो, विदेश से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी काम हो, वहाँ पर व्यक्ति को अच्छी सफलता मिल जाएगी। तो ये लक्षण मुझे आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं और समझ में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत। और शनि पर आपके हाथ में एक बढ़िया सीधी खड़ी भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही है। देखिए, शनि पर जब ऐसी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति का बुढ़ापा बढ़िया जाता है। हालांकि 21 वर्ष के यहाँ पर बुढ़ापे की बात चल रही है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाता है। व्यक्ति की उम्र के छोटे लोग और संतान सेवा करते हैं, और इतना पैसा व्यक्ति अपनी जवानी में जोड़ देता है कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए, आराम से कट जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके हाथ में शनि पर्वत को देखकर समझ में आ रही है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति पर्वत। और बृहस्पति पर्वत पर कुछ आड़ी रेखा है जो कि व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाती हैं। और जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा तरीकों से, एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा कमा रहा होता है। तो ये लक्षण, कुछ इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। फिर बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल। और देखिए, मंगल पर परेशानियां हैं। मंगल पर क्या परेशानियां? मंगल पर आपके हाथ में मुझको आड़ी रेखाएं दिखती हैं। जीवन का हर मोड़ टेंशन से भरा हुआ होगा। आपके पास पैसा चाहे बढ़िया आ जाए, चाहे परिवार चाहे अच्छा हो जाए, चाहे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप किसी ना किसी बात की टेंशन लेते ही रहेंगे। यहाँ पर चिंता के संकेत बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे व्यक्ति को हर दूसरे तीसरे हफ्ते में कुछ ना कुछ दैनिक समस्या आती है। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जाती ही नहीं है। तो कुछ ये लक्षण मुझे आपके हाथ में अंदरूनी मंगल के चित्र पर दिखाई पड़ते हैं। इसको लेकर नेगेटिविटी है। यहाँ पर व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल हो जाएगा, वाणी से कुछ भी बोलेगा, ऐसा भी समझ में आता है। तो कुल मिला के अपना गुस्सा और अपने शब्दों पर व्यक्ति को संयम रखना चाहिए। ये बहुत विशेष एडवाइस दी जाती है। यहाँ पर जब ऐसे मंगल हो तो व्यक्ति को बोला जाता है कि मेडिटेशन कीजिए। जितना ज़्यादा आप सुबह उठकर मेडिटेशन करेंगे, उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा, उतना आपके लिए मंगल का जो बुरा प्रभाव, जो चिंता का एक नेचर है, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा। तो कुछ ये स्थिति मुझे यहाँ पर आपके हाथ में इन रेखाओं को देखकर समझ में आती है। फिर आते हैं आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, लेकिन इस पर अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर जाले बन रहे हैं। शुक्र पर जब जाले बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज 100% होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं देखी जाती हैं। जीवन में जनरली जब यहाँ पर ऐसे जाले बने तो बोला जाता है कि संतान जब बड़ी होंगी तो वो पैसा कमाने के लिए घर से दूर चली जाएंगी, जिस वजह से टाइम पर काम ना आना, टाइम पर सेवा ना कर पाना, बुढ़ापा अकेले बीतना, ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर संतान से सेवा के संकेत हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जाले हैं तो व्यक्ति को कुछ सालों तक अकेले या फिर संतान से दूरी बनाकर रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है कि संतान टाइम पर काम नहीं आए, सेवा नहीं कर पाए, ऐसी शिकायत व्यक्ति को होती है। तो यहाँ पर पारिवारिक समस्याएं बढ़ेंगी जब आप एक मिडिल एज पार कर जाएंगे, तब ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यह है केतु पर्वत। और केतु पर्वत पर दिखता है कि जीवन रेखा अंत में आकर जन्म स्थान यहाँ से काफ़ी दूर गई है। देखिए, आपका कनेक्शन
मुझे ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन जन्म स्थान से दूर जगह से आएगा और फॉरेन से 100% आएगा, क्योंकि आपके हाथ में मैंने जैसे इस रेखा को देखकर बोला था कि फॉरेन से जुड़ा कुछ भी, और जीवन रेखा भी अंतर में इस प्रकार बाहर की तरफ आई है, जो कि फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन में प्रॉपर्टी या फॉरेन में ही पैसा कमाने का जरिया होना, आपका या आपकी संतान का, इनमें से दो में से एक का जरूर होगा। तो ये संकेत मुझे दिखते हैं। जनरली मुझे आपके हाथ में ऐसा दिक्कत समझ में आता है कि आपकी संतान बढ़ के फॉरेन चले जाएंगे और आपके काम कम ही आएंगे, जिससे आप फाइनेंशियल तो बड़ा स्टेबल हो जाएंगे, आपको पैसा तो भर भर के आएगा, लेकिन संतान का टाइम पर काम ना पाना, अपने घर से दूर रहना, ये चीज़ देखी जाएंगी। मुझे आपके हाथ में ये चीज़ समझ में आती है। इसके बाद चंद्र का चित्र ठीक है, बढ़िया है, बाहरी मंगल भी ठीक है। अब बात करते हैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं के बारे में, रेखा के बारे में क्या क्या बताती हैं। देखिए, आपके बारे में रेखाओं को देखकर ये समझ में आता है कि आपके हाथ का जीवन जो भाग्य रेखा है, जो कि पैसा देती है, वो इस प्रकार है कि बचपन से लेकर 35 वर्ष तक नॉर्मल है, 35 के बाद संघर्ष है, तकरीबन 45 तक, जहाँ पर बहुत सारे कट हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान चलता रहेगा, उसमें आप संघर्ष में रहेंगे। 45 वर्ष के जस्ट बाद जैसे ही बुढ़ापे की तरफ आएंगे, आपके जीवन में बहुत एक अच्छा पैसे को लेकर, केवल पैसे को लेकर राजयोग शुरू होगा, जो कि या तो आपके जरिए या आपकी संतान के जरिए देखा जाएगा, जिसमें कि उनका अच्छा पैसा कमा लेना, ये यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, जिसको देखकर ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने दम पर ही जीवन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्जित करता है और इमरजेंसी लायक पैसा हमेशा व्यक्ति के पास बचा हुआ रहता है। मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बना है, इस वजह से व्यक्ति को 3 तरह के लक्षण बहुत अच्छे मिलते हैं। सबसे पहला, बुध रेखा की वजह से अच्छा स्वास्थ्य रहता है, भाग्य रेखा की वजह से व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होता है, मस्तिष्क रेखा की वजह से व्यक्ति के पास अच्छी बुद्धि होती है। ये 3 संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं और समझ में आते हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा ही देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनाती है। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना व्यक्ति के नेचर में देखा जाता है। देखिए, जिस तरह की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के अंदर बुद्धि बढ़िया होती है, व्यक्ति बातों को सोचने वाला, समझने वाला, अपने काम से काम निकालने वाला देखा जाता है। यहाँ पर स्ट्रेस के, डिप्रेशन के संकेत थोड़े से कम हैं, लेकिन जीवन रेखा पर ये रेखा है, तो उसको देखकर मैं बोलूँगा कि आपको टेंशन तो रहेगी। इसके बाद आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा भी बिल्कुल जस्ट नॉर्मल मुझको समझ में आती है, इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। और जीवन रेखा को देखकर जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर 45 वर्ष तक आड़ी रेखा है, 50 के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आता है। जीवन रेखा को देखकर हेल्थ वाइज कोई इशू बड़ा है नहीं, और आयु के लिए कोई नेगेटिविटी है नहीं, आयु पूरी है, बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेंगे। जीवन में थोड़ा टेंशन आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी, यही आपको जीवन रेखा पर समझ में आता है। जीवन रेखा अंत में मुड़ी नहीं है, चंद्र की तरफ इसमें एक रेखा गई है, जो कि व्यक्ति का संबंध विदेश से आता है, विदेश से इनकम करना, विदेश में प्रॉपर्टी होना, ये देखा जाता है। जनरली ये बुढ़ापे में ही आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपकी जीवन रेखा अच्छी है, तो इसको देखकर हम इतना बोल सकते हैं कि व्यक्ति स्वास्थ्य से, आयु से बढ़िया है और जीवन में बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। जीवन रेखा मध्यम यहाँ पर आपको आपकी रेखा को देखकर मुझे समझ में आती है। तो मैंने आपके हाथ में आपकी रेखा और आपके सारे ग्रह पर्वत देख लिए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि इस हाथ में कोई राजयोग नहीं है और कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, जो कि समझ में आता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में सही काम किए हैं, बढ़िया काम किए, जिस वजह से हाथ में कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है, नॉर्मल जीवन यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन सफल, सुंदर और बहुत ही साधारण देखा जाएगा। ये स्थिति समझ में आती है। ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में बहुत बुरे काम ना करें तो रुपये पैसे से आराम से सफल होते हैं। बहुत बड़ा पैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने खर्चे निकल जाएं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं और अपना व्यक्ति इमरजेंसी लायक पैसा बचा कर भी रखे। इतना पैसा व्यक्ति बहुत आराम से कमा लेता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार में बड़े कष्ट नहीं आते, वैवाहिक जीवन ठीक चलता है, संतान सुख पर्याप्त मिलता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य जवानी के समय बहुत बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य में हल्की फुल्की समस्या आती है जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आता जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में ज़्यादा बुरे कर्म भी नहीं करते, कर्म के मामले में भी ठीक रहते। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हाथ मुझे बढ़िया दिखता है, क्योंकि हाथ में कोई भी दोष नहीं, कोई भी समस्या नहीं है, बस अपना नॉर्मल सही कर्म करने पर ये हाथ में अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। और यही मुझे आपके हाथ में देखकर समझ में आया। किसी भी रेखा में कोई दोष नहीं है, बस थोड़ा सा मंगल पर आड़ी रेखा, जिस वजह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं और जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना ये रेखा आपको कम प्रभाव देगी। तो एक ही उपाय में कहूँगा, मेडिटेशन कीजिए, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। और जो भी आप काम धंधा करेंगे, चाहे फिर आपका कोई जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें बहुत बड़ी सफलता तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना आपकी अभी की इनकम चलती आ रही है आपके पिताजी द्वारा, वही इनकम कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो मुझे यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ये भी हमको जरूर बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय, ये चारों हमको लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।